जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 का अब आप लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे हो, क्योंकि अप्रैल का अंतिम वीक स्टार्ट हो चुका है। और आपके मन में एक प्रश्न ये चल रहा होगा कि इसका नोटिफिकेशन किस दिन आएगा, आवेदन है वो किस दिन से प्रारंभ होंगे, एज है वो कब से काउंट की जाएगी है, और एज रिलैक्सेशन है 3 साल का वो कौन सी पोस्ट के लिए मिलने वाला। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न अब आपके मन में चलने लगे होंगे। तो सारे के सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि क्या आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका 60,244 में किसी कारणवश से आपका सिलेक्शन रुक गया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपका कितने समय के बाद आपका एग्जाम है वो हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार आपके मन में चल रहे होंगे। तो चलिएगा वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए एक बेस्ट बुक सजेशन देने वाला हूं। ये है किरण पब्लिकेशन की जीके जीएस की वन लाइनर की बुक है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जिसे पढ़ करके 60,244 में बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है। तो अगर आप सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो इस बुक को आप लोग पढ़ करके सिलेक्शन जरूर ले सकते हो। और उसके साथ साथ आपको ये वास्तुनिष्ठ हिंदी की बुक मिल जाएगी आपको किरण पब्लिकेशन की, जिसमें आपको 5600 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो यूपी पुलिस के साथ साथ जो भी और परीक्षाएं हुई जिसमें हिंदी पूछी जाती वो सारे के सारे प्रश्न है वो आपको इस बुक में कवर हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको ये तर्क शक्ति की बुक जरूर पढ़नी, क्योंकि पिछली बार के तर्क शक्ति मानसिक अभिरुचि में बहुत सारे अभ्यर्थियों को परेशान है किया था। तो ये सारा का सारा कंटेंट है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक का आप लोग कंटेंट है देख सकते हो, बेहतरीन कंटेंट। इन बुकों को मैंने भी पढ़ा था जब मैं तैयारी करता था, ठीक है, तभी मैं इन बुकों को आपको सजेशन देता हूँ। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस बुक को लगा सकते हैं, जिसमें आपको अगस्त 2024 तक है यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर इस बुक में कवर है। और इस बुक का आपको एआई सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, जो आपको किरण पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इन बुकों को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से भी आप इन बुकों को परचेज है वो कर सकते हो। चलिए अब जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलेगा, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 19,220 और जेल वार्डर के 2833 पद है आने वाला है, जिसमें देखो अभ्यर्थी इसमें भरने की सोच रहे होंगे और इसमें भी भरने की सोच रहे होंगे। तो आवेदन कब से शुरू, क्योंकि यही तो प्रश्न चल रहा है ना आपके मन में। देखो मैं कहना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो समय दिया था भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए कि हम अगर अप्रैल के अंत में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल का एंड वीक स्टार्ट होने ही वाला है। और आज आपको पता है कि 22 तारीख शुरू हो गई है और आज से ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनने 60,244 में तैयारी की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आज आपका भी मेडिकल है होने की सूचना आपको मिल जाती। तो वो छोड़िएगा, जो हुआ सब हुआ, लेकिन इस वाली भर्ती पर आप लोग फोकस कीजिएगा। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आवेदन ये मान करके चलो कि आपके आवेदन है वो 27-28 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन के अंदर आता है तो अगर नोटिफिकेशन जितना डिले होता जाएगा उतने ही आवेदन आपके डिले हैं होते चले जाएंगे। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, ये बात चीज़ आपको समझ में आएगी। आवेदन इतना मान करके चलो कि आपको 28-29 तक ही आपको करने को मिलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 तो 3 दिन तो आपको दिए जाएंगे कि हम इस डेट से आपके नोटिफिकेशन आने के बाद है आपके आवेदन है वो प्रारंभ करेंगे। अगली बात आ जाती है कि 3 साल की छूट। देखो मैं बताऊंगा कि जो सिविल पुलिस की वैकेंसी है पीएससी की है, ठीक है, और जो सशस्त्र पुलिस की वैकेंसी है, घुड़सवार की वैकेंसी, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन जो 1920 पदों की वैकेंसी है
इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने के बहुत कम चांस है, क्योंकि अभी एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया को भर्ती बोर्ड कंप्लीट कर चुका है, जिसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलने की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया, और काफ़ी विद्यार्थी ऐसे थे जिन्हें उस भर्ती में एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो लास्ट स्टेज पर चल रहे थे, लेकिन अब उनको एज रिलैक्सेशन की जरूरत मिल गई। तो 19,220 वाली जो वैकेंसी, इसमें बहुत कम मिलने के चांस है, लेकिन जो 2833 वाली जो वैकेंसी है जेल वार्डर की, इसमें आपको 3 साल की छूट है मिल रही है, और ये इसका जो नोटिस है वो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, और इसे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मैं शेयर कर रखा हूं, तो वहां से भी जाकर के आप इसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। आपका इसमें फॉर्म नहीं भर पाता तो इसमें तो आपका फॉर्म है वो गारंटी से भर जाएगा 2833 पदों के लिए, और कंपटीशन भी अच्छा खासा होने वाला है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो टेंशन नहीं है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन आपको इस बात की टेंशन है कि एज है वो कब से काउंट की जाएगी, क्योंकि एज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी जब से एज काउंट की जाती है उसके 2-3 दिन बाद उनका जन्म हुआ होगा, तो फिर वो तो अभ्यर्थी फिर रह जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट वैकेंसी के इंतजार में लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थी के साथ हुआ होगा पिछली जो 60,244 की जो वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो इसकी जो एज काउंट है वो आपकी 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आपका जन्म है वो 1 जुलाई 2025 के पहले हुआ हो, या 1 जुलाई 2025 तक आपकी जो एज है वो 18 साल कंप्लीट हो रही हो, तो आप लोग इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? चलेगा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी करने के लिए समय की जरूरत उन अभ्यर्थियों को पड़ती है जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हो। तैयारी के लिए वो अभ्यर्थी ये चीज कभी नहीं सोचते कि तैयारी करने के लिए हमें कितना समय मिलेगा। जिन्हें सिलेक्शन लेना होता है ना, वो अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते रहते हैं और उनका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाता है। तो इस चीज को अब आप लोग समझ लीजिएगा कि आवेदन तो आपके 1 महीने चलेंगे, यानी आपके आवेदन है वो लास्ट मई तक आपके आवेदन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग इतना सोच करके चलो कि 60 से लेकर के 90 दिन का समय आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, 60 दिन का तो समय आपको आराम से मिल ही जाएगा, लेकिन क्योंकि जो पिछली बार वैकेंसी हुई थी 60,244 में, जो 17-18 फरवरी 2024 को जिसका पेपर हुआ था, और पेपर आपका री एग्जाम हुआ था क्योंकि पेपर आपका लीक हो गया था, उस वाली भर्ती में आपको 45 दिन का समय दिया गया था आवेदन करने के बाद में। ठीक है, तो अब आप लोग ये चीज सोच लीजिएगा कि आप लोग 45 दिन तो इस भर्ती में आपको ज्यादा समय मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड, आप लोग सोचो कि भर्ती बोर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी लगी हुई जिसका उसको भर्ती बोर्ड को पेपर कराना, उस पेपर के बाद फिर आपकी ये 19,220, 2833 और 4543 पर जो यूपीएसआई के उनकी परीक्षा आपको कराने को रह जाएगी। ठीक, क्योंकि वो यूपीएसआई में ईएसआई की जो वैकेंसी 921 पदों वाली, उसका भर्ती बोर्ड को अभी पेपर कराना है, जिसका भी पेपर आपका ऑफलाइन आयोजित होने वाला है। तो आप लोग ये मान करके चलो कि जो आपका पेपर होगा वो आपका पेपर जुलाई अगस्त में आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोग अभ्यर्थी जितने भी हैं, आप लोग तैयारी करते रहो। अगर वास्तव में आप लोग सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो तो ठीक, बाकी के आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि देखो आपने 60,244 वैकेंसी खाली कर दी और 19,220 और 2833 जेल बॉर्डर और यूपीएसआई 4543 वैकेंसी भी आपकी खाली निकाल जाएगी अगर आप सिलेक्शन लेने की नहीं सोचोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। और जो अभ्यर्थी सिलेक्शन लेने के लिए परेशान है, उन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी के जो अभ्यर्थी सोचते हैं कि हमारा तो बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई आपका बिना पढ़े भी सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए आप थोड़ा बहुत तो पढ़ाई जरूर करते होंगे। ठीक है, वीडियो जानकारी पसंद आई होगी तो मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।